मेरे साथ नर्सरी जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, यही एनसीआर दिल्ली में, मेरे साथ के पढ़े हुए 8 या 9 डॉक्टर्स हैं मेरे स्कूल के पढ़े हुए, जिनसे आप नर्सरी केजी फर्स्ट से 12वीं तक पढ़ते हैं। उसमें से 2 मुसलमान है ना, और वो दोनों विदेश में डॉक्टर हैं बाय द वे, दे आर बोथ इन द यूएस, रियल बता रहा हूं। और बाकी 6-7 हिंदू हैं, 1-2 सिख हैं उसमें। आपको मैं जेन्युइनिटी की बात बता रहा हूं, जेन्युइन जो दोस्त। गुलाम सरवर जी, सुनना भी सीखा करो बीच में, हमेशा ज्ञान की सी गंगा नहीं बह रही है आपके पास, सुनना भी सीखो। प्रेम शुक्ला जी, रियलिटी की बात बता रहा हूं, रियल पॉइंट मेरे ऊपर अपना बता रहा हूं। जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं ना, वो बोल रहा है यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तू क्या डिबेट करता है, वो मेरे को बोलता है, बोले तू क्या डिबेट करता है, तू समझ नहीं रहा है। कोई वो एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक एमपी का रहने वाला, वो कह रहा है वो दोनों यूएस में सेटल्ड है, डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस सर्जन्स डॉक्टर हैं विदेश में, यहां से पढ़ के गए, वहां का एग्जाम दिया, वेरी वेरी स्मार्ट बॉयज। वो बोल रहे हैं यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इन अल्फला वालों को डिमीन करना चाहिए, इनके खिलाफ करना चाहिए। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, हिंदुस्तानी के राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आ रहा हिंदुस्तान के? हम बाहर बैठे हैं, हमारे पास जो कितनी कैंसिलेशंस है, हमारे पास जो इंडियन डायस्पोरा के लोग ही उनके पास जाते थे, देखते नहीं थे। इंडियन डॉक्टर यानी बहुत बढ़िया डॉक्टर, मस्त डॉक्टर, उसका हाथ साफ होगा, उनको कैंसिलेशन झेलना पड़ रहा है। आप लोग यहां मदनी को जस्टिफाई कर रहे हो, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग और मदनी जैसे लोग, गुलाम सरवर जी, भारतीय मुसलमानों के असली दुश्मन हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उनके लिए कितनी दिक्कतें पैदा कर रहे हो। वो चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों के लिए आप उनको डिमीन नहीं कर सकते, आप उनको गलत नहीं बोल सकते। आप समझ नहीं रहे हो, 20-22 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, आप उसके लिए गलत कर रहे हो। ये मैं आपको रियल बता रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। ये मदनी को आपने अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार मदनी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सीधा सवाल है। देखिए जो आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी भी होगी। नहीं, कोई अगर किसी मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर देता है तो अगले दिन उसकी आ जाती है सर नियर बाय थाने से लंगड़ाते हुए फोटो। तो ये तो 20 करोड़ मुसलमानों को भड़का रहा है। नहीं, अपराधी कोई भी हो, आपराधिक कृत्य में कोई भी शामिल पाया जाए, वो जो है सम्यक कार्रवाई का पात्र होगा, चाहे जो हो। अभी आपको ध्यान होगा मौलाना तौकीर रजा भी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे, महमूद मदनी साहब से ज्यादा लंबी बातें कर रहे थे तौकीर रजा साहब जी। तौकीर रजा की दुर्गति तो देख ही रहे हैं आप कि कानून के सामने पड़ने के बाद तौकीर रजा का पूरा कुनबा कैसे तौबा कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। तो महमूद मदनी जो हैं वो अगर ये सोच रहे होंगे कि उनके कहने से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ना होकर शरिया कोर्ट सुप्रीम नहीं होने वाला इस देश में। ये कोई इस्लामी देश नहीं है। भारत संवैधानिक लोकतंत्र से चलता है जिसमें जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ही है। शरिया कोर्ट को सुप्रीम बनाने की अगर कोई ख्वाब पाल रहा हो तो ख्वाब जितनी जल्दी उससे बाहर आ जाए ये उसके हित में होगा। जहां तक बात है जुल्म के कारण जिहाद, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के उन डॉक्टरों पर कौन सा जुल्म हुआ था जरा बता दे। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, कौन सा जुल्म? अनुराग भदौरिया बता दे आज किसने वो जुल्म बरपाया था। और ऐसे लोग जो है खुद जालिम हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि दूसरे जुल्म बरपा रहे हैं। यू आर राइट। ये महमूद मदनी की संस्था जमीयत उलमा हिंद जो है मुंबई बमकांड के अभियुक्तों के लिए कानूनी मदद और उनके परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। भाई याकूब मेमन पे किसने जुल्म ढाया था? याकूब मेमन के परिवार के किस सदस्य पर जो है जुल्म बरपा था बता दे। एक उदाहरण नहीं है। उल्टा उसको कांग्रेस की सरकार ने अमन कमेटी का जो है सदस्य बना रखा था कि उसको मुंबई में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी थी और बम फोड़ रहा था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा था, आरडीएक्स इंपोर्ट कर रहा था। तो आप जो है जालिमों को जो है आप जो है कहते हैं कि ये जुल्म के शिकार हैं। तो मदनी जी आप जो हैं अपना थोड़ा सा जो है मानसिक संतुलन ठीक करें। अगर आप अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं करेंगे तो मौलाना तौकीर रजा की जो दुर्गति है वो इस देश में कानून को चुनौती देने वाले
अनुराग संविधान को भदौरिया। चुनौती देने वाले, अनुराग भदौरिया। भारत की संप्रभुता को समाजवादी चुनौती पार्टी देने कहाँ वाले खड़ी है? हर किसी को इसका उसी तरह से जो है जी। भुगतान करना पड़ेगा जैसे मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं। ओके प्रेम दादा, पॉइंट टेकन। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी? आनंद दादा आ रहा हूं, बस समाजवादी पार्टी के बाद आ रहा हूं ताकि आप फिर एनालाइज कर सकें इसको। देखिए तौसीफ, आई एम कमिंग टू यू आल्सो। जी जी देखिए 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 ऐश्वर्या जी, आजकल कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान और व्यथित हूं। सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोच्च न्यायालय पे सबको आस्था है, अंतिम रास्ता होता है, कोई परेशान होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाता है कि वहाँ उसको मदद मिलेगी। और हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, चाहे जज साहब पे चप्पल फेंकी गई हो, चाहे एक सांसद जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बारे में गलत बोल दिया, आज मदनी जी बोल रहे हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर में। जो कोई आता है मुंह उठाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोल देता है। अगर कार्रवाई ठोक के जिसने कभी पहले अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोला हो जाती तो शायद दूसरे लोग भी इस तरह का नहीं उठा पाते, क्योंकि देश संविधान और न्यायपालिका चलेगा। 140 करोड़ का देश है, कोई चप्पल फेंक देगा, कोई मन मुताबिक फैसला नहीं आएगा तो बीजेपी के सांसद कुछ भी बोल देंगे, मदनी जी भी कुछ बोल देंगे मुंह उठा के। तो सोचिए कि हम किस रास्ते पे जा रहा है देश। मैं तो बहुत चिंतित हूं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे चिंता हो रही है, और मुझे चिंता इस बात की हो रही है अगर मान लो ऐसी संस्थाओं पे भी जब उंगलियां उठने लगेगी तो देश का भरोसा कैसे रहेगा? फिर तो सब समाजवादी पार्टी बोलती है कि मौलाना मदनी गलत है। 140 करोड़ का देश तो हमेशा सुन तो ले मेरी बात, सुन ही रहा हूं आप राजनीति करने लगे। यही तो दिक्कत, चिंता इसी बात की हो रही है कि आपको भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह की बातें सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भी हो, चाहे मदनी जी हो, चाहे बीजेपी का सांसद हो, चाहे चप्पल फेंकने वाले लोग हो, जो लोग इस तरह की बातें करता है वो देश के हित की बात नहीं कर रहा है, वो अपने हित की बात कर रहा है। और जो लोग अपने हित की बात करते हैं वो राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकते। राष्ट्रभक्ति वही होगी जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेगा, राष्ट्र को जोड़ने की बात करेगा, देश के जो धर्म की के नाम बड़ी पे आबादी राजनीति के नहीं करेगा, चिंताओं जो से समाज के अवगत अंदर कराया विकास जा की बात रहा। करेगा, देश को आगे ले जाने की बात करेगा। इस तरह की जो राजनीति हो रही है ये क्या ठीक बोल नहीं रहे हैं सरवर साहब? और मैं इससे कतई सहमत नहीं इस तरह की राजनीति देश के अंदर हो, क्योंकि भदौरिया जी से पूछिए मदनी साहब के आप बयान पूछिए। में कोई तथ्य है या सहमत है या नहीं है? ईसाई सभी लोग रह रहे हैं। सरवर साहब आपसे सवाल मैं पूछ पूछ रहे रहा हूं हैं। सवाल। अनुराग भदौरिया आपसे अरे सवाल आप पूछ मत रहे हैं। आप चुप रहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, गुलाम सरवर आपसे पार्टी पूछ रहे हैं। भदौरिया साहब से मैं भदौरिया कोई जी बात नहीं करना चाहता, समाजवादी मैं राष्ट्र की पार्टी बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी मदनी एक साहब मिनट के इस बयान से एक मिनट कितना रुकिए, मैं असहमत आपसे है, बात कितना नहीं कर- सहमत है अरे बताइए। सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। आप अरे एक मिनट रुकिए, आप राजनीति मत करिए। किसी के एजेंट है क्या आप? कौन है आप जो मुझसे सवाल पूछने वाले? कौन होते हैं आप? पीस पार्टी के मैं प्रवक्ता। आपको जवाब दे रहा हूं ना। पीस आप कौन पार्टी मुझसे के सवाल प्रवक्ता पूछे? है वो। एंकर हैं आप? आप कौन किस होते पार्टी हैं? के नेता है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है अगला। फिर कौन सी पशु किस पार्टी नहीं, है? ऐश्वर्या जी फिर कौन होते हैं? ये अरे सब ये BT वाले लोग हैं, देखिए, BT ये वाले तो लोग सवाल सामने ही पूछेंगे। कह रहे हैं कि हम पूछने भी नहीं BT देंगे वाले किसी सवाल को। पूछेंगे। अरे BT पूछता वाले है सवाल भारत। पूछेंगे।